हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम मार्च में है उनके लिए मैं रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। कुल मिलाकर के 41 प्रश्न होने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके बच्चों। और 11 तारीख से आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 11 मार्च से। और आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 15 से 18 आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक वाक्य चयन कौन सी तकनीक करती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक वाक्य का चयन कौन सी टेक्नोलॉजी करती है बच्चों। ट्रिपल क्लिक से एक पूरा वाक्य जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, कि टैगल क्लिक से, या फिर डबल क्लिक से, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किससे वाक्य सेलेक्ट होगा बच्चों? तो ट्रिपल क्लिक मतलब 3 बार अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार क्लिक करेंगे तो जो आपका एक जैसे राइटर लिखा है ना ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, और 1 बार क्लिक करने से वो ब्लिंक करेगा, कहीं भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिनक्स में किसी फाइल में टोटल लाइन, वर्ड्स और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये सब के सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए देख लीजिएगा अच्छे से। WC का मतलब होता है वर्ड काउंट, WP वर्ड प्रिंट, WA वर्ड एडिशन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है टोटल लाइन, वर्ड्स और कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको काउंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? WC कमांड का, मतलब वर्ड काउंट के लिए WC कमांड का यूज हम करते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, उमंग ऐप में सभी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? उमंग एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में होता है उसमें सभी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसमें 13 भाषाएं होती हैं, इसलिए ट्रू हो जाएगा, सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड संदेश का सार्थक रूप है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मतलब छुपाया हुआ संदेश का सार्थक रूप होता है। ठीक है, इतना तो ये बता दिया, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। कैसे पढ़ लेगा जब वो इनक्रिप्टेड है? साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड संदेश है तो कैसे वो कोई आसानी से पढ़ सकता है? वो तो स्टार स्टार बन करके आ गया होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं उसे, इसीलिए तो उन्हें इनक्रिप्टेड किया गया है ना बच्चों। ध्यान से समझ करके क्वेश्चन को बस करना है, कोई बहुत ही ज्यादा पहाड़ नहीं पूछ देता है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहली पीढ़ी में आपको पता होगा वैक्यूम ट्यूब, मैंने बता रखा है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किस कंपनी ने यूनेस्को द्वारा कक्षाओं में प्रौद्योगिकी अपनाने की मंजूरी दी है? एप्पल कंपनी ने, सैमसंग कंपनी ने, एसर कंपनी ने, या डेल कंपनी ने? किस कंपनी ने यूनेस्को द्वारा कक्षाओं में प्रौद्योगिकी अपनाने की मंजूरी दी है? तो कौन सी कंपनी दी है भाई? तो वो मंजूरी दिया है डेल ने। किसने? डेल कंपनी ने। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सुरक्षा के मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं बताना है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। ठीक है, कंट्रोल, एक्शन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी। सी है कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, अवेलेबिलिटी होता है और इंटीग्रिटी होता है। ठीक है ना, यही 3 घटक हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को शामिल करना संभव नहीं है? इसमें से बताना है कि किस दस्तावेज को शामिल करना संभव नहीं है। साइज, 3D मॉडल को, शेप को, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस दस्तावेज को शामिल करना संभव नहीं है ये कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3D मॉडल जो होता है उसे
शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, अपने दस्तावेज में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले किस कैरेक्टर का यूज होता है? स्टार का, इक्वल टू का, एट द रेट का या स्लैश का? तो किसका होता है बच्चों? आपको पता होगा, इक्वल टू का यूज होता है लिब्रे ऑफिस में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, परम 8000 भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही बात है, परम 8000 भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कहलाया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सीपीयू को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, यानी कि ये तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया। द ब्रेन के रूप में, मतलब कि कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। प्रोसेसर के रूप में, या फिर सब के रूप में? तो सीपीयू को तो सभी कहा गया है, प्रोसेसर भी कहा जाता है, द ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डी लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर दोनों में समान काम करता है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी से लिब्रे ऑफिस कैल्क में और राइटर में, दोनों में कह रहा है कि समान कार्य करता है। जो काम कैल्क में करेगा वही राइटर में भी करेगा, कंट्रोल प्लस डी। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? आप बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल ये गलत है ना, कंट्रोल प्लस डी से कैल्क में जो काम करेगा वो राइटर में नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डबल अंडरलाइन के लिए होता है। और अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा पत्रिकाएं, निमंत्रण कार्ड और प्रार्थना पत्र बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? लिब्रे ऑफिस राइटर के द्वारा। बताइए, पत्रिकाएं, निमंत्रण कार्ड और प्रार्थना पत्र जैसी चीजें राइटर के द्वारा बनाई जा सकती हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर के। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर से ही ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सिक्के कौन जारी करता है? बताना है आपको, सिक्के कौन जारी करता है? रुपए तो आपने नोटों में देखे हैं, सिक्के जो होते हैं उसको बताइए कि कौन जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार या उपरोक्त सभी करते हैं? तो कौन करता है सिक्के जारी? तो भारत सरकार करती है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डेटा सुरक्षा किस प्रकार के खतरे में शामिल होता है? डेटा का जो सुरक्षा होता है वो किस प्रकार के खतरे में शामिल होता है? प्राइवेसी कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है, सिस्टम फेलर कहलाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? तो प्राइवेसी के तहत आता है डेटा सुरक्षा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एट द रेट वर्ड को बुकमार्क नाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कह रहा एट द रेट का जो सिंबल होता है वो बुकमार्क नाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए। तो ट्रू हो जाएगा ना, कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है कह रहा ना, इसलिए ट्रू हो जाएगा। एट द रेट जो है वो बुकमार्क नाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से क्या एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है? वायरस होता है, मालवेयर होता है, प्रोटोकॉल होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो वायरस ही होता है जो अवैध रूप से भेजा जाता है और वही हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे डेटा डिवाइस सबको, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कौन सा मोबाइल वॉलेट नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है? कौन सा मोबाइल वॉलेट नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है? पॉकेट वॉलेट, फोन पे, सेमी ओपन वॉलेट, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? नगद की जो निकासी है उसकी अनुमति सेमी ओपन वॉलेट नहीं देता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रुप यूजर इंटरफेस, ग्रॉस यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बच्चों, ठीक है। पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस Q है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी बिल्कुल यही होती है, कंट्रोल प्लस Q दबाइए और बाहर निकल जाइए, मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ईमेल संदेश के मुख्य भाग में क्या पाया जाता है? मुख्य भाग में ईमेल संदेश के टेक्स्ट पाया जाता है, इमेज पाया जाता है, वीडियो पाया जाता है, या टेक्स्ट इमेज दोनों पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ईमेल के संदर्भ में बताना है बच्चों, तो ये कह रहा है ना टेक्स्ट और इमेज तो दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, स्क्रैच कार्ड एक QR कोड का उदाहरण है। क्या ये बात सही है कि गलत है? घुमा करके क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्क्रैच कार्ड को बोल रहा है एक QR कोड का उदाहरण है, तो ये क्या हो, गलत होगा ना, फॉल्स हो जाएगा। स्क्रैच कार्ड एक QR कोड का उदाहरण कैसे हो सकता है? QR कोड तो अपना एक सीक्वेंसली होता है, अपना परमानेंटली होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, हर किसी का अपना एक अलग अलग होता है। बिग डाटा के रूप में गीगाबाइट को जाना जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बिग डाटा के रूप में गीगाबाइट को जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है बच्चों।
बिग डाटा क्या होता है, गीगाबाइट कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट, स्पैम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बन सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? स्पैम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बन सकता है कि नहीं, ये बात बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, स्पैम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण नहीं बनता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक फायरवॉल तकनीकी नहीं है? फायर प्रॉक्सी सर्विस, प्रॉक्सी सर्वर, एप्लीकेशन गेटवे, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फायरवॉल तकनीकी नहीं है, आपको बताना है। तो क्या नहीं है? फायर प्रॉक्सी सर्विस, ठीक है बच्चों, यही नहीं है तकनीकी। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की विशेषता का उदाहरण है कंप्यूटर फॉरेंसिक, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर एप्लीकेशन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त अगर करना है तो वो विशेषता कहलाती है कंप्यूटर फॉरेंसिक, ठीक है ना, कंप्यूटर फॉरेंसिक लैब से प्राप्त की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, एक एसिमेरिक की साइफर कीज नंबर की का उपयोग करता है। एसिमेरिक की साइफर की नंबर का प्रयोग करता है, कौन से की का? की 1, की 2, की 3, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एजिमेरिक की साइफर के लिए कौन से की का यूज करता है, ये पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो की 2 का यूज करता है, ठीक है ना, एजिमेरिक की के लिए। चलिए अब नेक्स्ट, लैपटॉप आईओटी डिवाइस है, क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। तो आईओटी मतलब इंटरनेट थिंग्स होता है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी डिवाइस, तो लैपटॉप है, बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, मुख्य मेमोरी से डिस्क पर ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या? ट्रांसफरिंग, स्वैपिंग, एक्सचेंजेबल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मुख्य मेमोरी से डिस्क पर ले जाना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को ट्रांसफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफरिंग। चलिए अब नेक्स्ट, स्लाइड व्यू किस में नहीं पाया जाता है? इंसर्ट में, फॉर्मेट में, वेब लेआउट में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्लाइड व्यू किस में नहीं पाया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वेब लेआउट में स्लाइड व्यू नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, एक रोबोट कहलाता है प्रोग्रामेबल, मैनिपुलेटर, या दोनों? तो क्या हो जाएगा? तो दोनों कहलाता है, ठीक है बच्चों, प्रोग्रामेबल भी और मैनिपुलेटर भी। चलिए अब नेक्स्ट, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस पावर सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, गेस्ट पॉइंट सिस्टम, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, डीएसएल एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। तो डीएसएल एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन, ये बात गलत है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डॉट कॉम किससे संबंधित है? कॉमर्शियल से, ऑर्गेनाइजेशन से, मार्केटिंग से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डॉट कॉम कॉमर्शियल से संबंधित होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोज़ैक, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, या टॉर्च? जल्दी बताइए। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक कहलाया, ठीक है ना, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, सफारी एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। तो सफारी एक प्रकार का सर्च इंजन है, ये फॉल्स होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, सर्च इंजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉन्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, अगला है, सबसे अच्छा विश्वकोश कौन सा है? डिक्शनरी कौन सा कहलाया? वर्ड को ढूंढने में सहायता सबसे ज्यादा कहाँ से मिली? विकिपीडिया से, याहू से, गूगल से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया सबसे अच्छा शब्दकोश कहलाता है विश्व का, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, गूगल एक सर्च इंजन है, क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, गूगल को सर्च इंजन ही कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, डक डक एक वेब ब्राउजर है, क्या ये बात सही है कि गलत है? डक डक एक वेब ब्राउजर है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है, डक डक एक वेब ब्राउजर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों।
जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पे दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आप डेली क्लासेस मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।